जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। क्या होता है जब हम पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के दौरान फिर भी हम दुखी रहते हैं। किन कारणों से, ऐसे कौन से कार्य हैं जिनके कारण हम दुखी रहते हैं। क्या हमारी पूजा को किसी ने बंधन कर रखा है, या हमारी परिवार के ऊपर देवता की कृपा नहीं है, या हमारी पूजा देवता तक पहुंच नहीं रही है। कुछ ऐसा ही जो है मेन कारण हो सकते हैं। सबसे पहली बात, आज का जो विषय है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपके जीवन में अगर दिक्कतें, समस्याएं उत्पन्न हैं तो आप हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हो। कैसे? क्योंकि अगर हम पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद भी दुखी रहते हैं और कहीं ना कहीं हमारी पूजा जो है स्वीकार नहीं होती है, उनके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। क्या हमारे घर के स्वरूप में जो हमारे स्वरूप है, मान लीजिए हमने हमारे घर के अंदर माँ दुर्गा का स्वरूप है, मान लो हनुमान जी का स्वरूप है। अब जैसे कोई वेदों कई वेदांत से हमने सुना है कि घर के अंदर छोटी मूर्ति होनी चाहिए, नहीं तो बड़े स्वरूप के अंदर कोई ना कोई शक्ति का वास हो जाता है। कोई अभद्र शक्ति भी आकर उसमें वास कर लेती है। क्या ये कारण भी सबसे बड़ा हो सकता है? देखिए, ऐसा हो सकता है कि इस बात में सच्चाई है। अगर हम कई पितरों का स्थान भी बनाते हैं और पितरों के स्थान पर भी आकर कोई अभद्र शक्ति भी वास करने लग जाती है। ऐसा कई बार हुआ है, कई भक्तों के साथ भी ऐसा हुआ है और उन्होंने मुझे बताया भी है कि गुरुजी, अब हमें ऐसा लगता है कि जैसे हमारे स्थान पर हमारी पूजा कोई और भक्षण कर रहा है। क्या इस बात में सच्चाई है? तो आज मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा, पूरी बात बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, कि आपके घर में जो स्वरूप है, क्या उस स्वरूप के अंदर कोई और शक्ति भी आकर वास कर सकती है। तो ऐसा किन कारणों से होता है, एंड तक बने रहना, तभी आपको पूर्ण जो है ना वीडियो समझ में आएगी। क्या होता है जब हम अधिक से ज़्यादा पूजा कर रहे होते हैं और पूजा करने के बाद भी हम दुखी रहते हैं और हमारी जो पूजा हम करते हैं, जिस स्वरूप के आगे हम पूजा करते हैं, अब वो स्वरूप के आगे हमारे अंदर से गलत विचार उत्पन्न होते हैं, गलत विचारधारा उत्पन्न होती है। हम उस स्वरूप को पूजने के बाद भी बहुत ज़्यादा दुखी होने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा तंग हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए आप जो है कोई बड़ा स्वरूप घर के अंदर ले आए हो, किसी का भी हनुमान जी का ले आए हो या किसी भी शक्ति का आप स्वरूप ले आए हो, उस जगह पर कोई गंदी शक्ति भी आकर बैठ जाती है। अगर आपके घर में पहले भी तंत्र के तहत कोई शक्ति भेजी गई होती है या कोई मलिन शक्ति आपके घर में पहले ही वास कर रही होती है, अब जैसे कि आप उस शक्ति, उस स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा तो आप करते ही नहीं हो और उस दौरान आप उसका कोई विधि विधान के दौरान कोई मंत्र अभिमंत्रित करते नहीं हो और मूर्त वगैरह देखकर कोई उस स्वरूप को स्थान नहीं देते हो, तो उस स्वरूप की जगह पर कोई गंदी मलिन शक्ति आकर आपकी पूजा का भक्षण करती रहती है। जैसे जितनी भी पूजा आप करते हो उतना ही ज़्यादा आप तंग होने लग जाओगे। ठीक है, जितनी भी पूजा आप करोगे फिर आपको थोड़े समय बाद ऐसा महसूस होगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। मैं जितनी ज़्यादा पूजा कर रहा हूँ उतना ज़्यादा मैं तंग हो रहा हूँ। मान लीजिए आपने पितरों का कोई स्थान बना दिया, आपने पितरों का कोई स्थान बना रखा है और आप अमावस्या पर जाकर वहाँ पर पूजन करते हो किसी ओझा सियाने से या कोई किसी से, ठीक है।
तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपना पूछा करवाया, ठीक है। उसके बाद आपके शरीर पे कोई सवारी आई, सवारी के रूप में आपने उन्हें कहा कि मुझे स्थान दो, और आपने स्थान दे दिया। स्थान देने के बाद उसके जगह पर कोई प्रेत आकर बैठ गया। अब जितनी पूजा आप करोगे उतना ही आप तंग होंगे। जितना भी आप वहाँ पर जाकर दीपक लगाओगे उतना ही आपके जीवन में जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न होने लग जाएंगी। अब वहाँ पर जो भी आप भोग देते हो वह भोग जो है ना, वह प्रेत ग्रहण कर रहा है। वो प्रेत ग्रहण कर रहा है, वहाँ तक वो भोग पहुँच ही नहीं रहा। ऐसा मेरे पास एक केस आया था और मैं आपको उस केस के बारे में बताता हूँ। हनुमान जी का स्वरूप उन्होंने घर के बाहर जो है ना, हनुमान जी का मानो घर के बाहर एक मंदिर बना रखा है वहाँ पर, ठीक है। इतना बड़ा हनुमान जी का स्वरूप रखा है। उस स्वरूप के अंदर वह पूजा करते हैं डेली, और पूजा करके जिन्हें धारण कर रखा था, पूजा पाठ डेली करने लग गए, ठीक है। और वो स्वरूप जो था उन्हें कहीं से मिला था। तो वहाँ पर मान लो किसी पीपल के नीचे वह स्वरूप पड़ा था, या कहीं से वह उठा के ले आए थे। तो यहीं से मैं स्वरूप की पूजा करूँगा, ठीक है, हनुमान जी। तो उन्होंने उसी स्वरूप पर सिंदूर चढ़ाकर, लंगोट बांधकर और वहाँ पर उनकी पूजा करने लग गए। जिस दिन से वह स्वरूप घर में आया और पूजा करे, व्यक्ति के शरीर के अंदर अलग अलग बदलाव होने लगे। वैसे तो वह ज्ञान की बातें करता, लेकिन अपनी पत्नी के साथ दुराचारी कार्य करता। पत्नी के अंदर भी इस प्रकार की सोच हो गई कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, किस कारण कर रहा है। और जब उसके अंदर उसको देखा, एक दिन उसने जैसे ही पूजा करके वो आया, मंगलवार का दिन था, वह पूजा करने के बाद, चोला चढ़ाने के बाद, लंगोट चढ़ाने के बाद पत्नी के साथ संबंध बनाए, उसको फिर पीटा। उसके शरीर पर निशान भी मिला। फिर एक ऐसा कार्य भी हुआ, उसको एकदम लगा कि एकदम उसको अचंभा लगा कि हनुमान जी की पूजा करने के बाद भी फिर भी मेरे साथ ऐसा कार्य हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, किस शक्ति का इसके पीछे हाथ है। अचंभे में वो व्यक्ति हो गया। उसने कुदरती हमारे से कांटेक्ट किया, और जब कांटेक्ट किया तो उसके पूछे में ये आया कि आपके घर के अंदर कोई गंदी शक्ति का साया है, और वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। जब उसको मान लो उसने कहा कि मैं जिस स्वरूप की पूजा करता हूँ उस स्वरूप को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आज इसको 2 साल हो गए, मैं इसको चोला चढ़ाता हूँ हनुमान जी को। उन्होंने अपने घर का मंदिर दिखाया, तो मंदिर के अंदर जो स्वरूप के अंदर था, ब्रह्म राक्षस था, और जिसके कारण उनको तंगी महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा जीवन में तकलीफ महसूस हो रही थी। और मैंने उनको स्पष्ट बोला कि आपके घर की स्वरूप के अंदर जो है ब्रह्म राक्षस है, अब आप उसकी पूजा कर रहे हो, ना कि उसके स्वरूप की पूजा कर रहे हो। आपने इसकी प्राण प्रतिष्ठा कराई, आपने इसका कोई पूजन किया नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा ये ऐसा क्यों? तो उन्होंने सारी जितना भी वार्तालाप हुआ, उन्होंने सब बता दिया कि ऐसे ऐसे कार्य थे, मैं इस स्वरूप को लाया था और इस प्रकार से मैं पूजा करता हूँ। तो कई बार हम पितरों का स्थान भी बनाते हैं अलग से। तो सबसे बड़ी बात जो होता है, दिन समय जो नक्षत्र हर चीज को देखकर आप उसकी प्राण प्रतीक्षा करके और मूर्ति देखकर बढ़िया तरीके से
संकल्प छोड़कर जब भी हम, जैसे कि मान लीजिए आप अमावस्या भी कर रहे हो, उसके बाद भी अगर आप दुखी हो तो क्या कारण हो सकता है? क्योंकि हम संकल्प के द्वारा कोई चीज़ नहीं दे रहे। जब संकल्प के द्वारा कोई भी चीज़ नहीं दे रहे तो कोई और चीज़ आकर उसका भक्षण कर लेती है और कोई चीज़ आकर उसको ग्रहण कर लेती है। इसी प्रकार से अगर हम कोई पूजा पाठ कोई भी करते हैं या कोई भी हम दिव्य पाठ कर रहे हैं तो उसका भक्षण कोई और कर रहा है, आपकी पूजा को मलिन कर रहा है। कोई घर के अंदर पहले से ही ऐसे नकारात्मक ऊर्जा आपके वास कर रही है जो उस चीज़ को मलिन कर रही है। अब इसके द्वारा हम क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहली बात तो आपको ये सोचना चाहिए कि जिस स्वरूप की आप पूजा कर रहे हो उस स्थान पर पूजा करने के अभी आपको बंद कर देनी चाहिए। वहाँ से पूजा करने से आपको दुख मिल रहा है क्योंकि वह स्वरूप के अंदर जो है कोई प्रेत आत्मा आकर विराजमान है और जिसके कारण आप जितनी पूजा कर रहे हो उतना ही ज़्यादा तंग हो रहे हो या किसी ने आपकी पूजा का बंधन किया हुआ है। बंधन करके वहाँ पर मलिन शक्ति पहले से ही छोड़ी गई है। स्वरूप आप बाद में लेकर आए हो उस दौरान, उसके बाद आप पूजा पाठ कर रहे हो तो उस दौरान भी आपको तंगी हो रही है। तो आपको स्वरूप को क्या करना चाहिए? पहले पंच अमृत से स्नान कराना चाहिए। जब भी कभी पूर्णिमा, हनुमान जन्मोत्सव ऐसे समय पर ही स्वरूप को स्थान देना चाहिए और वैदिक मंत्रों के द्वारा स्थान देना चाहिए। जब वैदिक मंत्रों के द्वारा आप स्थान दे रहे हो तो मलिन शक्ति का जो है ना वो कलेजा फटता है और वो दूर भाग जाती है। जब आप मंत्रों के द्वारा किसी भी चीज़ का स्थान देते हो, मान लीजिए आप शास्त्रवादी कोई मंत्र का पाठ अगर आपको नहीं आता तो आप किसी ब्राह्मण के द्वारा भी आप पूजन करवाकर आप जो है स्वरूप को स्थान दे सकते हो। उसके बाद जो है आप पूजन पाठ जो आपको करना है उस प्रकार से आपको करना चाहिए कि जब आप, क्योंकि शुरुआती तौर पे क्या होता है कि जब हम संकल्प लेते हैं, हम किसी भी पूजा पाठ का संकल्प लेते हैं और उसको पूर्ण नहीं करते हैं। मान लीजिए आपने स्वरूप की आप पूजा कर रहे हैं और पूजा करने के बाद आपने पूजा पाठ भी बंद कर दिया। पूजा पाठ आपने थोड़े मान लो एक समय कर रहे हो, वो रोज माला जप रहे हो बस, और कोई पूजा पाठ आप कर नहीं रहे हो वहाँ, तब भी ये कार्य होता है। घर की मलिन शक्ति जो होती है वहाँ स्थान ग्रहण करने लग जाती है। ठीक है, तो बोलिए जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।